तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो चल रहा है झांसी के हैसारी में ब्यूटी कार्यशाला, जिसमें ब्यूटी पार्लर का काम और ब्यूटी मैनेजमेंट का काम सिखाया जा रहा है। यहाँ पे लगभग 30 लड़कियाँ हैं और ये 30 दिवसीय कार्यशाला है जहाँ पे लड़कियाँ पार्लर का काम सीख रही हैं। RSETI यानी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है, जो कि भारत सरकार, राज्य सरकारों और प्रायोजक बैंकों के बीच 3 तरफा साझेदारी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा यह ग्रामीण BPL युवाओं के लिए रोजगार से संबंधित एक पाठ्यक्रम है, जिसमें ऋषि उत्पाद, प्रक्रिया, ब्यूटिशियन कोर्स और सामान्य कार्यक्रम शामिल हैं। इस प्रशिक्षण की शुरुआत 2008-9 में हुई थी। मैं 2012 से RSETI में ही पढ़ा रही हूँ। इसके पहले मैं डूडा ऑफिस में नेहरू युवा केंद्र वाले बैच भी पढ़ाती थी और असिस्मेंट भी करती हूँ। मैडम, पार्लर का फुल कोर्स जैसे कि थ्रेडिंग, ब्लीच, वैक्सिंग, फेशियल और स्किन केयर के बाद है आपका मैनिक्योर, पेडिक्योर और फेशियल और ब्राइडल और साइड मेकअप। 6 महीने का 1 साल का कोर्स देते हैं। जी मैम। यहाँ 30 दिन में पूरा कंप्लीट जी हो जाता है मैम, क्योंकि टाइमिंग ज़्यादा होती है 9:30 से 5:30 और इनको थ्योरिकल दे दिया जाता है। जब थ्योरिकल हम लोग देते हैं तो थ्योरी जब लिखवाते हैं तो इनको समझा के लिखवाते हैं, तो आधा हम थ्योरिकल में कवर कर लेते हैं, आधा हम प्रैक्टिकल में कवर कर लेते हैं, तो एक दिन में एक सब्जेक्ट ख़त्म हो जाता है। इस तरीके से हम फुल कोर्स उनको दे पाते हैं। बहुत अच्छा लगता है मैम, और जब ये लोग मुझे अच्छे सुनते हैं तो और अच्छा लगता है। चूँकि पंजाब नेशनल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार जो संस्थान है, उसकी स्थापना का मेन उद्देश्य यही है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा वो एक स्किल अच्छे से सीख पाएँ, उस स्किल के दम पे वो अपना खुद का स्वरोजगार शुरू कर पाएँ। हमारे यहाँ MORD ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से जो लीड बैंक होती है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक RSETI होती है। जैसे कि अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट है झांसी में जो RSETI चलाई जाती है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से चलाई जाती है। तो पंजाब नेशनल बैंक की सहायता से ये RSETI चलाई जाती है। इसमें लगभग 60 तरह के जो कोर्स हैं वो संचालित किए जाते हैं। अपने रुचि के अनुसार जो भी वो सीखना चाहता है उस ट्रेड में प्रशिक्षण ले, और यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद सर्टिफिकेट यहाँ पर निःशुल्क प्रदान किया जाता है, सर्टिफिकेट ले और वो स्वरोजगार करे। यही नहीं कि केवल सर्टिफिकेट ले लिया और रख लिया, स्वरोजगार करे और खुद भी आत्मनिर्भर बने और 2 लोगों को भी अपने स्किल के दम पर कुछ ना कुछ रोजगार। हाँ, वो अलग बात है कि लड़कियां आगे पार्लर, सिलाई और ऐसी ही चीज़ों में आगे बढ़ के आती हैं, लेकिन यहाँ जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि लड़कियां अन्य कामों में भी आगे बढ़ें, और भी जो ट्रेनिंग है यहाँ पे मैकेनिक की, हाउस वायरिंग की और भी तरह तरह की जो ट्रेनिंग हो रही हैं जो पुरुष ही करते हैं, उसमें भी लड़कियां आगे बढ़ कर के आएँ और आगे काम करें, और महिला और पुरुष में जो काम का बंटवारा है वो न रह जाए। हाँ, इसमें हाउस वायरिंग से संबंधित लगभग 3 से 4 जो महिलाएं हैं वो वर्तमान में ट्रेनिंग लेके काम भी कर रही हैं हाउस वायरिंग का। चूँकि आप इस चीज़ को समझते भी होंगे, जो हाउस वायरिंग का काम होता है घरों में फिटिंग करने का भी रहता है, जो और हम तो ये समझते काम कोई भी हो, हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। अगर हम सीखते हैं ना तो पता नहीं किस काम की कब हमें ज़रूरत पड़ जाए, और वो जब स्किल हम सीखते हैं वो कभी भी कोई भी स्किल हमारे काम में आ सकती है। बिल्कुल डेफिनेटली हम ये पूरी कोशिश करते हैं कि हर ट्रेड में महिलाओं के साथ साथ पुरुष साथ में सीखें, और कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि हाँ ये वाली ट्रेड महिलाएं ही सीखेंगी, ये वाली ट्रेड पुरुष ही सीखेंगी। जैसे कि इससे पहले डेयरी का बैच लगा था, डेयरी में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं भी थी कि अपना व्यवसाय नहीं शुरू कर पा रही हैं, तो इन्हें किस जगह प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर इन्हें ऋण से संबंधित कुछ समस्या है या फिर ये ऋण नहीं मिल पा रहा है तो उस क्षेत्र में भी प्रयास किए जाते हैं। नहीं, पार्लर में ही इंटरेस्ट है, पार्लर का ही आगे शुरू करना चाहते हैं, इसलिए पार्लर का शुरू किया है। हम लोगों का घर गांव में भी है तो वहाँ पे खोल सकते जाके। पार्लर क्यों ज़्यादा लोग कर रहे हैं? क्योंकि इसको ज़्यादा मांग है ना पार्लर की। पार्लर हर घर में इंसान आईब्रो तो बनवाएगा ही, फेशियल तो करवाएगा ही। हर घर में 4 लेडीज़ में 4 लोग को ही पार्लर जाना है। अभी उसका तो सोचा नहीं है, लेकिन हाँ गर्ल्स का, लेडीज़ का तो खोलेंगे, लेकिन हाँ आगे चल के अगर फैमिली अलाउ कर देगी तो खोल देंगे।
हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गर्ल्स के लिए हैं, लेकिन फैमिली सपोर्ट भी होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फैमिली सपोर्ट करे अपनी, कि अपन लोग बाहर जा रहे हैं, जैसे किसी की फैमिली है वो नहीं एग्री कर रही है कि तुम लोग पार्लर करो, या किसी के पास नई फैसिलिटी है कि वो पढ़ाई कर सके, तो वो पार्लर तो कर ही सकता है। और सरकार की तरफ से योजना है तो उसमें कोई भी फीस नहीं लग रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है ना कि नहीं है किसी की फैमिली के पास कोई सपोर्ट, तो उसे वो फीस नहीं लग रही है, दर सब फ्री है इस वजह से। हाँ, तो जिसका जिसमें इंटरेस्ट है वो वाला कोर्स करे। हाँ, ये घर के अंदर भी कर सकते हैं और घर के बाहर भी कर सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो बुंदेलखंड हमारा क्षेत्र है, झांसी क्षेत्र है, इस संस्थान में लोग आएँ और निःशुल्क प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण के दौरान यहाँ पर निःशुल्क भोजन नाश्ता की भी व्यवस्था है। अगर कोई व्यक्ति रुकना भी चाहता है तो उसके लिए हॉस्टल की भी फैसिलिटी है, वो भी निःशुल्क। जो लोग यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के जाते हैं उनको लोन की भी व्यवस्था कराई जाती है। अगर वो दूसरा का अपना यहाँ से सीख करके कुछ काम करना चाहते हैं तो उन्हें लोन भी यहाँ से दिलाया जाता है और वो अपना रोज़गार खुद का कर सकते हैं, जिससे वो किसी के ऊपर निर्भर न रहें, किसी की मजदूरी न करें और खुद मालिक हों और खुद काम करें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।